अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान है और कंस्ट्रक्ट 2 के बल्कि 2D गेम डेवलपमेंट के 6th पार्ट में आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। तो फ्रेंड, जिस तरह के हम लोगों ने पिछले वीडियो में इस बैकग्राउंड इमेज जो एक्सप्लोर्ड इमेज है इसके अंदर हमने कुछ मॉडिफिकेशन की। और अब हम क्या करते हैं कि फ्रेंड, मैं आप लोगों को एक मेथड बता दूं कि आप लोगों ने राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आएंगे तो आप लोगों के सामने यहाँ पर इनपुट्स के अंदर एक माउस लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है, जो कि मैं ऑलरेडी इंसर्ट कर चुका। आपने सिंपल सेलेक्ट करना है और इंसर्ट पर क्लिक कर देना है, इंसर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर ये प्रोजेक्ट की जो प्रोजेक्ट के अंदर जो कि होगा उसके ऊपर अंदर ये माउस नजर आने चल जाएगा। इसका मतलब है कि माउस ऐड हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इवेंट शीट पे आता हूँ। अगर आप लोगों के पास इवेंट शीट नहीं है इस साइड के ऊपर तो मैं आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक कर देना है और इवेंट शीट आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब व्हाट इज इवेंट, क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट इज इवेंट, ठीक है ना। अच्छा, इवेंट्स एक्चुअली हमारे पास हम कोई भी काम कीबोर्ड के थ्रू करें या माउस के थ्रू करें, ठीक है ना, इसको मैं इवेंट कहते हैं हम सारे, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना था, हमारा टारगेट ये था कि ये प्लेयर जो है हम जिस साइड के ऊपर भी माउस लेकर जाएं, ठीक है ना, प्लेयर हमेशा उसकी तरफ देखे, माउस की तरफ ही देखे, ठीक है ना। तो हमने प्लेयर को माउस की तरफ मतलब रोटेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पर इवेंट ऐड करूंगा, ठीक है ना। 2-3 मेथड्स हैं, या तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करके कर सकते हैं, डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं। शॉर्टेस्ट मेथड जो है यहाँ पर आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करके भी कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, सिस्टम पर के ऊपर क्लिक कर देना है। अब सिस्टम के अंदर बहुत सारे इवेंट्स मौजूद है, अगर आप लोग देख लें, ठीक है। तो हमने क्या करना है, क्योंकि हम लोगों ने प्लेयर को रोटेट करवाना है हमेशा माउस की तरफ, तो मैं क्या करूंगा, एवरी टिक के ऊपर सेलेक्ट कर दूंगा। जनरल के अंदर आऊंगा, ठीक है, जनरल के अंदर आऊंगा, एवरी टिक के ऊपर सेलेक्ट कर दूंगा। और आप लोगों को नजर नहीं आ रहा है तो उसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। अच्छा, एवरी टिक कर दूंगा। अच्छा, अब एवरी टिक एक्चुअली है क्या, एवरी टिक हमारे पास जो कि हम क्या कर सकते हैं कि हर लम्हा, ठीक है ना, हर लम्हा से मुराद क्या है कि बिल्कुल एक सेकंड के अंदर जितने मिली सेकंड्स होते हैं वो सारे के सारे क्या करें, ये काम करे, उतने सेकंड्स के अंदर ये काम हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं जैसे ही ये ऐड करूंगा तो इसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर एक्शन ऐड करना है कि हमने एवरी टिक जो काम करवाना है वो क्या करवाना है। मैं क्या करूंगा कि प्लेयर के ऊपर डबल क्लिक कर दूंगा, ठीक है, या क्लिक कर दूंगा सिंपल, तो फिर उसके ऊपर सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दूंगा। और अब यहाँ पर प्लेयर के अंदर बहुत सारे इवेंट्स नजर आ रहे होंगे आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, एंगल के ऊपर आना है। अब इस एंगल के ऊपर मैंने क्या करना है कि मैंने यहाँ पर करना है सेट एंगल टूवर्ड पोजीशन, ठीक है ना। अब इसके जो एंगल की जो पोजीशन है वो मैं क्या कर देता हूँ, वो किसी दूसरी चीज के पोजीशन के मुताबिक सेलेक्ट कर देता हूँ। जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो आप लोगों को इस तरह से ये पैरामीटर नजर आएंगे जो कि हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के देने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं सिंपल क्या लिखूंगा, माउस डॉट एक्स, ठीक है, और यहाँ पर माउस डॉट वाई कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा कि माउस की जो भी एक्स एक्सिस पे पोजीशन होगी और वाई एक्सिस पे जो भी पोजीशन होगी एट अ टाइम वो वहां से पिक कर लेगा और प्लेयर उसकी तरफ देखने शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही मैं रन करता हूँ तो देखें प्लेयर इसकी तरफ मूव करने शुरू हो गया, मीन्स के मूव से मुराद रोटेट करने शुरू हो गया, ठीक हो गया। ओके, और प्लेयर को हम मूव भी करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, व्हाटएवर जो आप करना चाहें आप कर सकते हैं। ओके, अब आप लोगों को नजर आ रहा है कि ये जो प्लेयर जहां भी जा रहा है, ठीक है, मीन्स के इस सीन से निकल जाता है। अब आप लोगों को अगर याद हो, जो कि मैं लास्ट कुछ वीडियोस पहले मैं आप लोगों से बता चुका था, कह चुका था कि यहाँ पर मैं कुछ डॉटेड लाइंस दिखा चुका था जिसको हमने कहा था कि व्यू पोर्ट है हमारे पास, ठीक है। अब फिर उस व्यू पोर्ट से निकल जाता है, जबकि हमारे पास अगर गेम का सीन देखे, लेवल देखा जाए, बहुत ही बड़ा लेवल है, मीन्स के प्लेयर कहीं भी जा सकते हैं, जबकि मेरा प्लेयर इस वक्त इस एरिया के तकरीबन अराउंड मूव कर रहा है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसी प्लेयर के ऊपर दोबारा क्लिक कर देता हूँ और दोबारा इसको बिहेवियर ऐड कर देता हूँ। अब इस वक्त मैं बिहेवियर जो ऐड करूंगा वो मैं जनरल पे आऊंगा और स्क्रॉल टू के ऊपर सेलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। स्क्रॉल टू से जैसे सेलेक्ट करूंगा ऐड बिहेवियर कर दूंगा। और अब अगर मैं सेव करूं तो अब जो व्यू पोर्ट है वो प्लेयर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। प्लेयर जहां भी जाएगा व्यू पोर्ट्स के साथ साथ मूव करने शुरू हो जाएगा। ओके, सो ये तो हो गया जी, प्लेयर की सेटिंग कंप्लीट हो गई अब हमारे पास। अब एक और चीज रह गई है जो कि हम लोगों ने अभी सेट करनी है, वो है इस बुलेट को उस प्लेयर के गन टिप से जनरेट कर रहे हैं,
ठीक है। अब मैं दोबारा से न्यू इवेंट ऐड करूंगा और इस बार माउस को कर दूंगा सेलेक्ट और नेक्स्ट पे प्रेस कर दूंगा। अब मैं क्या कर दूंगा कि ऑन क्लिक का इवेंट सेलेक्ट कर दूंगा, ठीक है, ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक जैसे ही करूंगा, अब मुझसे पूछिए कौन सा क्लिक माउस को कराना चाहते हैं, लेफ्ट, मिडल और राइट, ठीक है। मैं क्या कर दूंगा, क्लिक हो, डबल क्लिक ना हो। अच्छा, अब मैं जैसे क्लिक करूंगा तो क्या करे कि भाई जाओ यहाँ से एक्शन ऐड कर दो, ठीक है। अच्छा, और करना यहाँ पर दो एक्शन है, एक इसका जो एक्शन है अगर मैं इस पूरे को सिलेक्ट कर दूं जो कि ये वाला है, एक इसका अपना एक्शन है जो कि ये वाला है, ठीक है। तो इस वाले एक्शन पे मैं क्लिक कर दूंगा। इस वक्त मैं प्लेयर को सिलेक्ट करूंगा दोबारा, ठीक है, और यहाँ पर इस पर लिख दूंगा स्पॉन, ठीक है ना, स्पॉन अनदर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जनरेट करो, क्रिएट करो दूसरे ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर दूंगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा नोट करें आप, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। अब मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा कि लेयर सेलेक्ट कर दूंगा। अब अगर आप लोगों को याद हो जो प्रीवियस वीडियोस में मैं बता चुका था, ठीक है, इस वक्त हम लेयर 1 के ऊपर हैं, तो मैं यहाँ से लेयर 1 कर दूंगा और इमेज पॉइंट इस वक्त मैं 0 कर दूंगा। फिलहाल इसको ऐसे ही ऐसे ही रहने दें, बाद में बताता हूँ कि इमेज पॉइंट क्या है। अब मैं सेव करता हूँ, दोबारा से रन कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो देखें ये बुलेट्स अपीयर होनी शुरू हो गई। अच्छा, अब देखें बुलेट्स की स्पीड भी कम है और बुलेट बिल्कुल प्लेयर की ये जो हेड है यहाँ से जनरेट होनी शुरू हो जा रही है, ठीक है, ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जबकि हमें इस तरह से कुछ भी नहीं चाहिए था। बुलेट की स्पीड भी थोड़ी कम है, मैं बुलेट को सेलेक्टेड है, मैं इसकी स्पीड कर देता हूँ 600, ठीक है। अच्छा, मैं दोबारा प्लेयर के ऊपर आऊँगा और इस बार जब प्लेयर के ऊपर ये जो पॉइंट नज़र आ रहा है, ठीक है ना, इसके ऊपर मैं जबकि प्लेयर के ऊपर ही मैं डबल क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ विंडोज़ नज़र आ रही हैं, ठीक है ना। ये एनिमेशन फ्रेम है, यहाँ पर एनिमेशंस हैं और ये आपके पास इसके कुछ इस विंडो के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है, जिसमें हमारे पास एक प्रॉपर्टी है इस सेट ओरिजिन पॉइंट एंड इमेज पॉइंट के हवाले से, ठीक है। अब अगर आप लोगों को याद हो, वहाँ पर उन्हें इमेज पॉइंट 0 दिया था जो कि इसका ओरिजिन है। इमेज पॉइंट ये नज़र आ रहा है जिसके गिर्द प्लेयर रोटेट करता है, रोटेट, ठीक है ना, रोटेशन शो करता है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आऊँगा इमेज पॉइंट टैब के ऊपर, एक नया एक इमेज पॉइंट ऐड कर दूंगा। इस वक्त हमारे पास इमेज पॉइंट 1 है, ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ और ये जो इमेज पॉइंट है इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ और प्लेयर के गन टिप के ऊपर सेट करके क्लोज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, इसके ऊपर दोबारा डबल क्लिक कर दूंगा और इस वक्त इमेज पॉइंट 0 के बजाय मैं 1 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं जैसे ही रन करूँगा, प्लेयर क्या करेगा, बुलेट्स इसके गन टिप से जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी और आप लोगों को अगर इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल पार्ट था ये वाला, तो आप लोग मुझसे यूट्यूब के चैनल के ऊपर भी पूछ सकते हैं, इवन कि हमारी वेबसाइट के ऊपर भी पूछ सकते हैं। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।